अस्सलाम वालेकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 150 मैथ 9 यूनिट 11 बेसिक स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 3 और ऑनवर्ड्स क्वेश्चन लेके आया हूँ। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास है ड्रा द हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग। ये हमें जो एक डाटा दिया हुआ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। ये हमारे पास क्लास है 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, सॉरी 41 से 50, 51 से 60। और ये इनकी ये बॉयज़ हैं, तो दूसरे लफ्ज़ों में क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो हमने हिस्टोग्राम ड्रा कर दिया। अब हिस्टोग्राम के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज़। फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी हमारे पास है, क्लास बाउंड्रीज़ हमारे पास मिसिंग है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। हम एक सोल्यूशन के लिए एक नया टेबल बनाते हैं। तो उसमें क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ग्रुप्स आ गए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमारे पास आ रही है वो है बॉयज़। ये बॉयज़ ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और तीसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है, जो हमारा टारगेट होता है, वो है क्लास बाउंड्रीज़। तो ये हमारे पास तीनों चीज़ें हमने टेबल पर। अब ये देखें, जो हमारे पास ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 और 41 to 50, 51 to 60। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये ग्रुप्स आ गई। अब ये देखिए, इसकी जो फ्रीक्वेंसी की मन है वो क्या है, पहले की फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 15 और दूसरे की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 है। तीसरे की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 25 है और चौथे की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30 है। और चौथे की फ्रीक्वेंसी क्या है, 31 से 40 हमारे पास क्या आ गया, 30। और 41 से 50 ये हमारे पास 15 आ गया। और 51 से 60 जो है ये हमारे पास 10 आ रहा है। ये क्या है, इसकी इसके रेलिवेंट फ्रीक्वेंसी है। अब हमने क्लास बाउंड्रीज, अब क्लास बाउंड्रीज कैसे निकाली जाती हैं। क्लास ये हमारे पास, क्योंकि इसको प्रॉपर आपने स्केल यूज़ करके आपने बेहतरीन किस्म का टेबल बनाना है। तो ये आपने यूँ इसके अंदर यूँ लाइंस भी डालनी है ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारे पास इसका टेबल बन गया। अब क्लास बाउंड्री का कंसेप्ट ये है कि जो हमारे पास लोअर क्लास लिमिट होती है उसमें से हमने 0.5 कम करना होता है। 1 है, 1 में 0.5 कम करें तो 0.5 हो जाएगा। अपर क्लास लिमिट 0.5 बढ़ा देना है। फिर इसी तरह इसमें 0.5 कम करना है, ये क्या हो जाएगा 10.5। 11 है तो 0.5 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 10.5। दूसरी क्लास के अंदर 0.5 बढ़ा देना। इसी तरह इसमें 0.5 कम करना है। इसके अंदर लोअर क्लास के अंदर 0.5 कम, अपर क्लास के अंदर 0.5 ऐड करना है, या दूसरे लफ्ज़ों में लोअर क्लास के अंदर 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और अपर क्लास के अंदर 0.5 ऐड करना है। इसी तरह लोअर क्लास के अंदर 0.5 कम, अपर क्लास के अंदर 0.5 ऐड। लोअर क्लास के अंदर 0.5 आप माइनस कर दें और अपर क्लास के अंदर 0.5 ऐड कर दें। ऐसे ही यहाँ भी होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसकी क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब हमने क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो ग्राफ बनता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, हिस्टोग्राम कहलाता है। क्योंकि हमारा हमने क्या करनी है, इसमें हिस्टोग्राम बनानी है। अब ये डाटा आपके पास है तो ये इस तरह का ग्राफ इसमें बनेगा। तो अब आप देखें, क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस पे आती हैं। अब हमारे पास जो पहली क्लास वो क्या है 0.5, 10.5। तो यहाँ से आपने 1 बाई 1 ये सारी जो है ना वैल्यूज़ लिख देनी है। तो ये क्या आ जाएगी
0.5, उसके बाद दूसरी क्या है 10.5, फिर उसके बाद 20.5, उसके बाद है 30.5, उसके बाद हमारे पास 40.5 है, फिर है 50.5 और उसके बाद 60.5। तो ये हमारे पास क्या आ गई हैं इसकी ये क्लास बाउंड्रीज आ गई। ये हमारे पास ये बनी इस टेबल के अंदर, ये देखिए 0.5, 10.5 में देखें ये वाली सेम होती है 0.5, 10.5, 20.5, 30.5, क्योंकि ये पहली पहली वैल्यूज सेम है। इसी को मद्देनज़र रख के हमने क्या कर दी क्लास बाउंड्री सारी। अब इनके जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो भी ये फ्रीक्वेंसीज़ के हिसाब से। अब मैक्सिमम आपने देखना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 30 है, लिहाजा हमने 30 तक इसके अंदर फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, तो 5 से हम स्टार्ट करते हैं। 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, 5, 10, 15, 20 और 25 आ गया और 30। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज भी आ गई हैं। अब फ्रीक्वेंसी और इसको क्लास बाउंड्री को इस्तेमाल करते हुए हमने हिस्टोग्राम बनानी है। अब आप देखें पहला जो इंटरवल हमारे पास है वो है 0.5 से 10.5, इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है। अब ये देखें 0.5 से 10.5, तो ये कहाँ तक ऊपर जाएगा 15 तक जाएगा। तो यूँ आपने क्या करना है, यानी ये लाइन कितनी ऊपर जाएगी, फ्रीक्वेंसी इसकी 15 है, किस इंटरवल की, इस। तो ये हमारे पास इसको आपने क्या करना है शेड कर देना है। आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी कलर कर सकते हैं। तो ये आपने इसको क्या कर देना है शेड कर देना है। उसके बाद ये था पहला, यानी 0.5 से 10.5 फ्रीक्वेंसी इसकी क्या थी 15 थी। अब देखें दूसरा जो इंटरवल है 10.5 से 20, ये 20 तक जाएगा। तो अब 10.5 से 20.5 जाना हमने 20 तक, ये 10.5 से 20.5, तो ये कहाँ तक जाएगा, इस लाइन को यहीं से ऊपर करना है 20 तक, और यहाँ से दूसरी लाइन ऊपर जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये 20 तक। तो इसको भी क्या करना है शेड या हाइलाइटर से कलर कर दें, कुछ भी कर दें आप। तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। उसके बाद तीसरी वैल्यू है ये तीसरी वैल्यू है 20.5 से 30.5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 25 है। तो 20.5 से 30.5 इसकी वैल्यू 25 है, यहीं से उसके ऊपर बढ़ाएं, ये 25 है, ऊपर इसको एक्सटेंड करें 25 तक, यहाँ से ये भी ऊपर लेके जाएं, तो ये हमारे पास ये लोकेट हो गया 20। तो इसको भी ऐसे शेड कर दें। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वैल्यू है 30.5 से 40.5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 30 है। तो इसको यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसी की है, तो ये 25 तक यहाँ तक है, यहाँ से ऊपर इसको ले जाना है यहाँ तक, ये क्या हो गया 30 हो गया। और यहाँ से ये वैल्यू, क्योंकि 30.5 से 40.5 इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारे पास ऐसे, तो इसको भी शेड कर देना है। उसके बाद है जी नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, नेक्स्ट जो क्लास बाउंड्री दी हुई है वो है 40.5 से 50.5, इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है। अब 40.5 से 50 इसकी 15 है फ्रीक्वेंसी, तो 15 हमारे पास कहाँ पे आ रही है, देखिए ये आ रहा है ना, ये हमारे पास 15 आ रहा है। तो यहाँ से आपने ऊपर जाना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इस इंटरवल की हमारे पास क्या है 15 है, तो ये शेड कर दिया। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास इंटरवल है जो क्लास बाउंड्री है 50.5 से 60, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10,
इसको कहाँ तक जाना है? अब ये देखें ये 10 है, तो 10 हमारे पास यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से आप ऊपर जाएंगे, शेड कर दें इसको, तो ये हमारे पास जो है ये हिस्टोग्राम बन गया। तो ये क्या है? हिस्टोग्राम। तो ये हमने जो है ना रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम बना दी। तो क्योंकि हमारा टारगेट, अब ये देखिए हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने जो चीज़ बनानी है वो है पॉलीगॉन। ड्रा द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी सेम सिनेरियो होगा। क्लास सबसे पहले क्या है, हमें जो है ना यहाँ नई चीज़ जो चाहिए, क्योंकि पॉलीगॉन के लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए होता है। हमने नई चीज़, हमारे पास क्लासेस मौजूद हैं, फ्रीक्वेंसी है, और जो पॉलीगॉन ड्रा होता है वो मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ड्रा होता है। तो ये क्लास इंटरवल आ गया 51 से 100, 101 से 150, 151 से 200, 201 से 250, 251 से 300। तो ये हमारे पास इसके क्लास इंटरवल हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या है? पहले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 10 है, और दूसरे इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है? 20 है। तीसरे इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है 40 है, फिर 20 और 10 है। और अब ये देखें, इसका टेबल आप जिस तरह मैंने पहले बनाया उस तरह भी बना सकते हैं आप, वो ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि एक नई चीज़ इसमें जो हमने निकालनी है वो है मिड पॉइंट। ये तो यहाँ तक हमारे पास जो ऊपर टेबल बना हुआ है, ये भी सिर्फ वही टेबल वापस बना है। अब हमने क्या करनी है, इसमें एक रो का इजाफा करना है, क्योंकि हमने ये वाला टेबल पहले क्वेश्चन से थोड़ा हट कर बनाया है। अब हमने इसका निकालना है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट किसका निकलता है? मिड पॉइंट जो होता है बुनियादी तौर पे, मिड पॉइंट जो हमारे पास क्लास इंटरवल है, इसके अंदर एक लोअर क्लास लिमिट होती है, एक अपर क्लास लिमिट होती है। हमने दोनों, अब लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2 करना है, तो हमारे पास मिड पॉइंट आता जाएगा। बिलफर्ज हमने क्या करना है कि हमने लोअर क्लास, अभी देखिए 51 प्लस 100 करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, तो हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। वो कितना आ रहा है? 75.5। इसी तरह 101 प्लस 150 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा 120, 125, 125.5। इसी तरह 151 प्लस 200 करेंगे, तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 175.5। इसी तरह 201 प्लस 250 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 225.5। इसी तरह 251 प्लस 300 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा 275.5। तो ये हमने मिड पॉइंट भी निकाल लिया। अब हमने जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो ड्रा होता है मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। अब आप जो है यहाँ मिड पॉइंट्स की वैल्यूज लिख दें। मिड पॉइंट हमारे पास चूँकि 75 से आ रहा है, लेकिन अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है 25.5, उसके बाद दूसरी वैल्यू 75.5, तीसरी वैल्यू 125.5, और चौथी वैल्यू 175.5, और पांचवी वैल्यू हमारे पास जो है 225.5, और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये है 225.5, और नेक्स्ट है 275.5।
5.5। नेक्स्ट हमारे पास है 325.5। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गए। अब फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू इसमें देखें। मैक्सिमम जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, वो हमारे पास इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 40 है। तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी हमने मैक्सिमम 40 तक रखनी है। तो यहाँ देखें, ये 5 आ गया, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। अब जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में हमने दो वैल्यूज़ का इजाफा किया। एक वैल्यू शुरू में एक्स्ट्रा डाल दी एक, क्योंकि हमें यहाँ से जो इंटरवल मालूम हुआ वो ये है कि 50 प्लस करना है। अब ये देखें, इसमें 50 प्लस करें तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें 50 प्लस करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका इजाफा क्यों किया गया? क्योंकि जब हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फिर वो जो है ना, जो हमारी पॉलीगॉन बनेगी डायरेक्ट इस लाइन को टच नहीं करेगी, क्योंकि इसकी कोई ना कोई 75.5 इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है। इसीलिए यहाँ से भी, ताकि ये पॉलीगॉन हमारी इस बेस लाइन को के साथ टच करे, पता चले। अब जिस तरह भी देखें, पहला हमारे पास है, अब मिड पॉइंट है 75.5, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, तो जाहिर है ये वाला पॉइंट लोकेट होगा 10 पे। इसी तरह ये लास्ट वाला भी 10 पे लोकेट होगा। इसको बेस लाइन के साथ टच करने के लिए, क्योंकि 75.5 है एवरीवन, इस वजह से हमने शुरू में ये 25.5, लेकिन उसी इंटरवल के हिसाब से हमने रखी है। ये एग्जिस्ट करती है इसके अंदर, क्योंकि ग्राफ हमें एक स्केच बता रहा होता है कि इस तरह की वैल्यू इसके अंदर मज़ीद एग्जिस्ट कर सकती है। तो चलते हैं इसके ग्राफ की लोकेशन की तरफ। जो पहला मिड पॉइंट है वो है 75.5, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10। ये 75.5 है ना, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 है। 10 से आगे हैं, यहाँ से ऊपर जाएं तो ये वाला पॉइंट यहाँ लोकेट कर रहे हैं, यानी 75.5, 10। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है 125.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी 20। 125.5, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये 20 है, यहाँ से आगे हैं, और 125 ये हमारे पास, यहाँ से ऊपर जाएं और यहाँ से आगे आएँ तो ये वाला पॉइंट लोकेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है 175.5, इसकी फ्रीक्वेंसी 40 है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसी की है। 40 से आप आगे आएँ और 175 से ऊपर जाएं तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे लोकेट हो रहा है, क्योंकि 40 यहाँ से आगे और यहाँ से ऊपर जाएं तो ये वाला पॉइंट यहाँ लोकेट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट मिड पॉइंट हमारे पास 225.5, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है। 20 से आगे आएँ और ये 20 है, 20 से आगे आएँ और 225 से ऊपर जाएँ तो ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ लोकेट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है 275.5, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। तो 275 तो ये कहाँ है? 10 है, 10 ये हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ हमारे पास, अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ये ऊपर ये जो सारे पॉइंट्स हमने अभी देखें यहाँ तक। अब चूंकि ये वाला पॉइंट ये ऐसे जाएगा ग्राफ ऐसे, तो ये पॉलीगॉन हमारे पास बनेगी। बल्कि ये वाला पॉइंट, सॉरी ये वाला पॉइंट यहाँ था, इस हिसाब से क्योंकि 275.5 तो ये ऐसे ग्राफ जाएगा ऐसे, इसमें ये थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ग्राफ यूँ जाएगा, क्योंकि 275.5 यहाँ था, यूँ ग्राफ जाएगा नीचे से। तो ये हमारे पास बन गई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ रेगुलर readers of a library who have completely read the books। अब ये डाटा हमारे पास, ये क्लासेस हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। अब हमने क्या करना है, इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो हमने इसकी इस डाटा से हिस्टोग्राम ड्रा करनी है, और दूसरी चीज़ हमने ड्रा करनी है पॉलीगॉन। तो हम इसका कंबाइंड टेबल बना लेते हैं। हम क्लासेस ले लेते हैं इसके अंदर, उसके अलावा फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास मौजूद होती है, क्लास बाउंड्रीज निकाल लेते हैं, और साथ ही मिड पॉइंट भी इसी टेबल के अंदर निकाल लेते हैं। बाद में हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास क्लासेस आ गई, क्लासेस के बाद फ्रीक्वेंसी आ गई, उसके बाद ये तो टेबल के अंदर मौजूद है। तीसरी जो चीज़ हमें चाहिए वो क्लास बाउंड्रीज है, सी बी शार्ट फॉर्म में लिख देते हैं, सी क्लास बी सी बाउंड्रीज। और उसके बाद हम जो चौथी चीज़ हमें चाहिए वो है मिड पॉइंट। तो अब क्लासेस हमारे पास क्या है, क्लास है हमारे पास 6 से 10, दूसरी क्लास है 11 से 15, और तीसरी क्लास है 16 से 20, और चौथी है 21 से 25, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास है 26 से 30। ये हमारे पास क्लासेस आ गई। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 8, उसके बाद 10 है, उसके बाद 6 है, 5 है और 1 है। ये हमारे पास ये डाटा आ गया, मौजूदा डाटा। तो ये आपने क्या करना है, इस तरह उसका टेबल बना देना है। उसके बाद अब ये देखें, अब हमने क्लास बाउंड्रीज़, क्योंकि पहले क्वेश्चन के अंदर हम ये दोनों चीज़ें कर चुके हैं, क्लास बाउंड्रीज़ भी निकाल चुके हैं, मिड पॉइंट भी निकाल चुके हैं। अब आप देखिए क्लास बाउंड्री कैसे निकलती है, लोअर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस करना है, और अपर क्लास लिमिट में 0.5 प्लस करना है। इसी तरह ये 10.5 हो जाएगा, 15.5, ये 15.5 हो जाएगा, और ये 20.5, ये 20.5, क्योंकि पहले में माइनस कर रहे हैं, 20.5 और ये 25.5, और ये 25.5, और ये 30.5। अब मिड पॉइंट कैसे निकलता है, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है, यानी लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास 6 + 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे 8 आएगा। इसी तरह 11 + 15 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास 13 आएगा। 16 + 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 18 आएगा। 21 + 25 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास 23 आएगा। 26 + 30 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास 28 आएगा। हमारे पास ये क्लास बाउंड्रीज भी आ गई और मिड पॉइंट भी आ गई। अब चलते हैं ग्राफ्स की तरफ। पहले हम चूँकि हमने जैसे वो हिस्टोग्राम ड्रा करनी है, हिस्टोग्राम क्लास बाउंड्रीज यहाँ लिख देते हैं। तो इस हमारे पास क्या है 5.5, उसके बाद है 10.5, उसके बाद 15.5, उसके बाद है 20.5, और उसके बाद 5.5 और 30.5। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हैं। फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इस टेबल के अंदर वो है हमारे पास 10 है। तो उस हिसाब से हमें फ्रीक्वेंसी की अरेंजमेंट करनी है। ये 1 आ गया, और बल्कि 2 से लिखते हैं, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, और ये 10 है। ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई। अब हमने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्या करना होता है इसको। अब ये देखें 5.5 10.5, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। 5.5 और 10.5 इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। 8 देखें, ये यहाँ से आप आगे हैं,
यहाँ से ऊपर जाएँ, ये 10, 5.5 और 10.5 इसकी फ्रीक्वेंसी 8 हमारे पास है, इसको शेड कर देना। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास है 10.5 और 15.5, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। तो यहीं से इसकी 10 है फ्रीक्वेंसी, यहीं से ऊपर आप इसको एक्सटेंड करें, यहाँ से ये वाली वैल्यू भी ऊपर लेके जाएं, ये लाइन भी। तो ये हमारे पास 10.5, 15.5, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। उसके बाद नेक्स्ट है 15.5, 20.5, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। तो इसकी 6 है फ्रीक्वेंसी, 6 हमारे पास ये आ रहा है। यहाँ से आप आगे जाएं और यहाँ से ऊपर जाएं, तो ये हमारे पास ब्लॉक बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास है 20.5, 25.5, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। 5 का भी देखिए 4 है, 4 से थोड़ा ऊपर ये हमारे पास क्या होगा, 5 होगा। तो ये हमारे पास ये बन गया, ये वाला ब्लॉक 20.5, 25। उसके बाद है 25.5, 30.5, इसकी फ्रीक्वेंसी 25.5, 30, ये इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो 1 हमारे पास ये होगा। तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम बन गई जो क्वेश्चन। उसके बाद इसकी जो दूसरी चीज़ हमें फाइंड करनी है, जो दूसरी फिगर इसकी बनानी है, वो है पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो अब आप देखें यहाँ से पॉलीगॉन के लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए होता है और फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। मिड पॉइंट भी हम निकाल चुके हैं, फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास है। तो लिखते हैं मिड पॉइंट्स को हमने एक्स एक्सिस पे लेना होता है। तो क्या आ गया, 3, 8, 13, ये हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं। 18, 23, 28, 33, ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ गए। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास मैक्सिमम कितनी है, 10 है। तो लिख देते हैं, ये 2 आ गया, ये 4, 6, 8, 10, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अब आप देखें, हमारे पास जो पहला मिड पॉइंट है वो 8 की फ्रीक्वेंसी 8 है। अब ये देखें, तो यहाँ से चेक करें आप, ये हमारे पास क्या है, 8 है। 8 की फ्रीक्वेंसी भी 8 है। तो यहाँ से आगे आएँ, 8 ये है ना, यहाँ से ऊपर जाएँ तो ये हमारे पास ये पॉइंट है। 8 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 8 है। उसके बाद दूसरा हमारे पास है 13 की फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं। 13 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 है। तो 13 की फ्रीक्वेंसी 10, यहाँ से ऊपर जाएँ, यहाँ से आगे हैं, 10 से आगे हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर लोकेट हो रहा है। यानी 13 फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है। उसके बाद हमारे पास है 18 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 है। 18 की फ्रीक्वेंसी ये 18 है, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से ऊपर जाएं, फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, 6, यहाँ से आगे हैं, तो ये हमारे पास 18 आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मिड पॉइंट है वो है 23 की फ्रीक्वेंसी 5 है। 5 फ्रीक्वेंसी है, 4 से थोड़ा ऊपर, यहाँ से ऊपर जाएं, ये 4 है, 4 से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 28 की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो 28 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 यहाँ होगी। अब आपने क्या करना है, तमाम पॉइंट्स को मिला देना है, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऐसे, और यहाँ ऐसे जाएगी, और यहाँ से ऐसे। तो ये हमारे पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।
तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारे पास बन चुकी है।